हेलो गाइस, एसएससी वाला विष्णु पे आपका स्वागत है। तो देखो, आज का जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आज का जो वीडियो है उसका टाइटल आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा। कुछ टाइम से अपना जो यूट्यूब चैनल है उस पर जो वीडियोज़ डले हुए हैं हर सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी से रिलेटेड, उस पर एक क्वेश्चन कॉमन आ रहा है जीके के बारे में कि सर जीके के लिए इतना कर लें तो हो जाएगा ना। इस क्वेश्चन का आंसर आपको खुद से पूछना चाहिए। जीके मतलब जीके को आप जानते नहीं हो क्या? जीके को आप जानते हो कि जीके आप जितना पढ़ो उतना बेटर है। आप वो देखो कि आपको मार्क्स कितने लाने हैं। जितने मार्क्स लाने हैं उस हिसाब से आपको जीके को टाइम देना पड़ेगा। अगर आपका उद्देश्य ये है कि मैं बाकी के सब्जेक्ट में अच्छा खासा स्कोर कर रहा हूँ, मुझे जीके में एक एवरेज से अच्छे मार्क्स चाहिए, तो एक जनरल जो आपको गाइडेंस दिया जाता है वो फॉलो करके आप इतने नंबर ला सकते हो। लेकिन जैसे आपका टारगेट ऊंचा है, थोड़ा आपको लग रहा है कि मुझे रैंक लेके आना है, मुझे अच्छी पोस्ट पे जाना है और अच्छे डिपार्टमेंट में मेरे को काम करना है और मुझे लोकेशन भी बढ़िया चाहिए, तो आपको जीके को बहुत अच्छे तरीके से रेगुलरली कंसिस्टेंटली आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, तब जाके जीके में नंबर आते हैं। जीके में कभी भी ऐसा नहीं है कि बस ये फिक्स है, ये इतना अपन ने कर लिया और अपना काम हो जाएगा। ऐसा जीके में कभी भी नहीं होता है। लोग क्या करते हैं, पढ़ना स्टार्ट ही करते हैं जीके और उनके क्वेश्चन चालू हो जाते हैं कि सर जीके में मैं ये सोर्स फॉलो कर रहा हूँ, अब इससे आगे तो कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा ना। भाई क्यों नहीं पढ़ना पड़ेगा? जीके अनलिमिटेड है, जितना पढ़ो उतना कम है। जीके के लिए आपको ओनली उतना पढ़ना है जितने में आपका एग्जाम निकल जाए और आपका जो टारगेट है वो फुलफिल हो जाए। जीके को आप पढ़ते ही रहो जिंदगी भर, ये कभी खत्म नहीं होगी। आपको बस उतना पढ़ना है जितने में आपका सिलेक्शन हो रहा है। और वो पढ़ने के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जो जनरल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड पेपर आता है, तो एवरेज से अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको जो मैंने नोट्स आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करें वो सफिशिएंट है। लेकिन जैसे आपको अच्छे नंबर लाने हैं या पेपर प्रीवियस ईयर बेस्ड नहीं आया तब भी आपको नंबर लाने हैं, तो आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। सबसे पहले तो वो जो नोट्स मैंने प्रोवाइड करे हैं वो आप कंप्लीट करो, या कोई भी टीचर आपने फॉलो कर रखा है उसके जो नोट्स है वो करो सबसे पहले, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको क्या करना है, जितने भी 5 साल के प्रीवियस ईयर है सारे प्रीवियस ईयर को आप रगड़ डालो। टेक्स्ट बुक में आपको सारे सेक्शनल मॉक टेस्ट मिलते हैं प्रीवियस ईयर वाले, सारे प्रीवियस ईयर जीके के मॉक टेस्ट कर लो। और देखो मैं तरीका आपको फिर बता देता हूँ। कुछ लोग क्या करते हैं, टेस्ट दे तो लेते हैं, मैक्सिमम टेस्ट देने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसको एनालाइज नहीं करते हैं। जब तक टेस्ट को एनालाइज अपन नहीं करेंगे तब तक टेस्ट देने का अपने को 20 to 30% ही बेनिफिट मिलता है। और अगर टेस्ट को अपन ने एनालाइज कर लिया एक नॉर्मल वे में तो अपने को 50 to 60% उसका बेनिफिट मिल जाता है। अपने को अगर उससे ज़्यादा बेनिफिट चाहिए तो अपने को प्रॉपर एनालाइज करना पड़ेगा टेस्ट को, और वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, जीके का सिलेबस आपको बहुत ज़्यादा दिखता है। अगर स्केटर्ड वे में उसको करोगे ना जीके के सिलेबस को, तो आपका 2 साल 5 साल में भी कंप्लीट नहीं होगा। चीज़ें अगर रिवीजन नहीं कर रहे हो आप, चीज़ों का बार बार रिवाइज नहीं कर रहे हो, तो वो चीज़ें ऐसे के ऐसे ही बनी रहेंगी। वो बर्डन जीके का आपका कभी खत्म नहीं होगा। जीके आपको बहुत अच्छे तरीके से करनी ही है, ये आपको सोचना ही पड़ेगा कि जीके मेरी परमानेंट कमजोरी बने रहने से चाहे मैं इसको एक प्रॉपर वे में ही फॉलो करके चलूँ। आपको ये सोचना पड़ेगा, जब जाके जीके में आप स्कोर कर पाओगे। कंसिस्टेंसी जीके में बहुत कम लोग दे पाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि जीके अनसर्टेन है, और रियलिटी ये है भी, जीके अनसर्टेन है भी। लेकिन आपको तो मेहनत करनी है, आपका उद्देश्य सिर्फ मेहनत करना है। रिजल्ट क्या आएगा क्या नहीं आएगा वो तो देखो पेपर पे भी डिपेंड करता है। लेकिन आपको क्या करना है, जैसे कोई नया बंदा अगर आ रहा है फील्ड में तैयारी के में, तो उसको तो मैं एक एडवाइस दूंगा सबसे पहले कि जीके को आप जैसे नॉर्मल एक टीचर के नोट्स या फिर टीचर को फॉलो कर लो, चलता रहो 1-2 घंटे जो भी जीके आप पढ़ते हो पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई स्पेशल आपको बस नहीं, रिवीजन करते रहो, पढ़ते रहो, जैसा पढ़ने में आ रहा है वैसा पढ़ते रहो, टेस्ट दे लो 1-2, उसको एनालाइज करते रहो। मेरा ये कहना है जीके के पर्सपेक्टिव में। मतलब स्टार्टिंग में आपको जीके को उतना ज़्यादा तवज्जो नहीं देना है कि आप जो बाकी के सब्जेक्ट है उनमें अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हो। आपको सबसे पहले मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश को बहुत अच्छे तरीके से करना है। मैथ्स में एक बार आपके 40+ मार्क्स आने लग गए, फिर मैथ्स का टाइम कम कर दो, आप चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। टेस्ट दो और जो कमजोरी है उन पे काम करो। रिवीजन में आपके 40+ मार्क्स चले गए, फिर उसका टाइम थोड़ा कम कर दो, आप टेस्ट दो, एनालाइज करो, और जो भी आपको एक्स्ट्रा जो कमजोरी लग रही है उनको निकालो। थोड़ा वो जो टॉपिक रह रहा है उसको पढ़ो। आपको लग रहा है इंग्लिश मेरी थोड़ी कमजोर है, मेरे को ज़्यादा टाइम देना है, तो मैथ्स और रीजनिंग में जब एक अच्छा स्कोर पे आप पहुंच जाओगे, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग में एक बार सिलेबस कंप्लीट करके थोड़ी स्पीड में काम कर लोगे आप, और मॉक टेस्ट टाइम कंसिस्टेंटली लगाने लग जाओगे, तो आपका जो स्कोर है 40+ जाने लग जाएगा, या 35+ भी जा रहा है तो भी ठीक है। 40+ जाने पर उसके बाद आप मैथ और रीजनिंग को एक थोड़ा सा कम टाइम दोगे तभी चल जाएगा। फिर वो जो टाइम बच रहा है वो आपको जीके पर कॉन्स्टेंटली लगाते जाना है, कंटिन्यूसली। जीके कभी भी ये नहीं है कि बस इतना कर लिया हो गया। जीके आपको मैक्सिमम जितना टाइम दे सकते हो, लेकिन जीके को पहले देने से अच्छा है सबसे पहले बाद में दो। सबसे पहले वो सब्जेक्ट को दो जो अपने श्योरली नंबर देंगे ही देंगे। जीके श्योरली नंबर नहीं भी देती है, कभी कभी क्वेश्चन बैठते भी नहीं है, और इतना बड़ा सिलेबस, इतना सारा नॉलेज है, उसमें से अपने को 25 क्वेश्चन छाटने तो एग्जामिनर भी क्या ही छाटेगा। लेकिन एक जनरल जो प्रीवियस ईयर बेस्ड पैटर्न बनता है उसमें लगभग क्वेश्चन अपने को मिल ही जाते हैं। 25 में से 15 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन अपने को मिल ही जाते हैं, और सिलेक्शन के लिए वो सफिशिएंट भी होते हैं। तो आपको यही करना है, सबसे पहले एक जनरल अपना बेस बना लो जीके का। जीके में आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना बेस बना लेना, जो प्रीवियस ईयर बेस्ड जो नोट्स हैं या कोई टीचर पढ़ा रहा है उसको कंप्लीट कर लो। पेपर बेस आया तो अपना काम रुकेगा नहीं। और फिर अगर आपको आगे और भी अच्छी तैयारी करनी है, जीके में स्कोर बढ़ाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो नोट्स हैं आपको बार बार रिवाइज करने पड़ेंगे, और मॉक टेस्ट आपको देने पड़ेंगे रेगुलर। जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट आप दे सको उतने दो। लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक सजेशन है कि आप जब मॉक टेस्ट दोगे तो उसको एनालाइज जरूर करना। भले आप 2 ही टेस्ट दो, 4 की जगह 2 दो, लेकिन उसको एनालाइज प्रॉपर करो।
अगर उसको एनालाइज करोगे तब ही आपको वो टेस्ट है जो फायदा देगा जो आपने दिया है मॉक टेस्ट। एनालाइज करने का तरीका मैं आपको बताता हूं। एनालाइज करने के लिए सबसे पहले आपको वो क्वेश्चन देखने हैं जो आपके गलत हो गए हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन आपके दिमाग में गलत सेट हो रखा है और वो आगे भी आपकी गलती करा सकता है। तो सबसे पहले वो क्वेश्चन देखो जो आपका गलत हो गया है और उसका जो सोल्यूशन है। देखो टेक्स्ट बुक वालों ने या कोई भी टेस्ट सीरीज जो अच्छी है उसने एक बहुत बढ़िया काम कर रखा है। जो क्वेश्चन अपने को दिया हुआ है प्रीवियस ईयर वाला है चाहे कोई सा भी है, उससे रिलेटेड पॉइंट्स नीचे दिए होते हैं। भले आप दिन भर में 2 ही टेस्ट लगाओ जीके के, लेकिन उसका एनालिसिस प्रॉपर देखो। आपको याद हो रहा है, नहीं इतना अच्छा दिमाग अपना है भी नहीं कि एक बार में एक एनालिसिस देख लिया अपन और याद हो गया वो आगे आएगा तो कहीं गलत नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप उसको बस रीड करो। रीड करते हैं ना जब अपन, जीके ऐसे ही पढ़ी जाती है। जीके किसी को भी कंफर्म याद नहीं होती है एसएससी के स्टूडेंट्स को। जीके हमेशा अपने सबकॉन्शियस माइंड में रहती है। अपने को जैसे ही ऑप्शन देखते हैं तो अपने को थोड़ा आइडिया जाता है कि यार ये वाला ही आंसर होगा इसका। जीके कंफर्म याद बहुत टैलेंटेड लोगों को ही रहती है, उनको भी पूरी ढंग से याद नहीं रहती है। तो अपने को बस इंस्टिंक्ट से पता चलता है कि यार ये वाला अपना सही हो सकता है आंसर जीके में, और ऑप्शन मिलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो अपन आराम से उसको कर लेते हैं। तो जीके ऐसा नहीं है कि अपन पूरी लाइन टू लाइन याद करें, ऐसे नहीं करना है। जीके को बस पढ़ते जाओ, रिवाइज करते जाओ, याद करने की कोशिश भी करो जितना हो सकता है, बाकी रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करो। दूसरी चीज आपको क्या करना है, टेस्ट एनालाइज प्रॉपर करना। सबसे पहले गलत को एनालाइज करो, उसका जो नीचे लाइंस दे रखी है, उसका जो एनालिसिस दे रखा है नीचे, उसमें जो पॉइंट्स दे रखे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन, क्योंकि इस बार क्वेश्चन कोई अलग पॉइंट पे बनाए, अगली बार नेक्स्ट पॉइंट पे हो सकता है उस एनालिसिस के पॉइंट पे बन जाए क्वेश्चन। उसको पढ़ो, एक बार में याद नहीं होगा तो वही एनालिसिस किसी दूसरे क्वेश्चन में आपको वही सेम एनालिसिस मिलेगा, तो आपको बार बार रिवीजन चीजों का होता रहेगा। जो रीडिंग आप कर रहे हो उसका रिवीजन आपके टेस्ट के माध्यम से भी होता रहेगा। तो आपको रिवीजन में सबसे पहले जो क्वेश्चन नहीं आए वो देखने हैं, उसका आंसर क्या है, उसके एनालिसिस देखना है। उसके बाद जो क्वेश्चन आपको नहीं आए वो देखने हैं कि यार ये क्वेश्चन मेरे को नहीं आए, अटेम्प्ट नहीं किए मैंने, उनको देखो, उसके सॉल्यूशन देखो, उनको याद करने की कोशिश करो। उसके बाद जो क्वेश्चन आपने कर दिए सही उसको भी देखो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार आपका माइंड उसमें हो सकता है थोड़ा कंफ्यूज हो। अगली बार अगर आपने एनालिसिस इस बार कर लिया तो अगली बार आपको कुछ भी नहीं सोचना, डायरेक्ट कंफर्म याद होगा कि ये क्वेश्चन का आंसर ये है। एक बार आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और उस बार अगली उसी टाइम एनालाइज कर लिया तो अपना वो क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा, बहुत रेयर केस में गलत होगा। एनालिसिस कर लिया तो कुछ लोग क्या करते हैं, उसको एनालाइज ही नहीं करते कि यार ये तो मेरा सही हो गया। एक बार देखो उसको दोबारा से, नेक्स्ट टाइम आपका वो गलत नहीं होगा। और उसका जो सोल्यूशन है उसको भी देखो, उसके सोल्यूशन में आपको 3-4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन बने हुए मिलेंगे। उसका जो एनालिसिस है, सोल्यूशन है उसका, उसमें वो चीज आप रेगुलरली फॉलो करते रहो, जीके में ऑटोमेटिकली आपके नंबर बढ़ जाएंगे। और भी कई सारी बातें हैं जीके से रिलेटेड, वो आने वाली वीडियोस में आपको बताता रहूंगा। बाकी आप मेहनत करते रहिए, कंसिस्टेंटली मेहनत करोगे जीके में तो आपका रिजल्ट श्योरली आएगा। अगर गैप दे के करोगे तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा। देखो सिलेबस आपको खत्म करना ही है, अगर गैप दे के करोगे तो आपने जो पढ़ा है वो सारा धीरे धीरे स्लिप भी होता जाता है। एक बार कंटिन्यूसली फ्लो में चलो, जीके में डेली पढ़ना है मतलब डेली ही पढ़ना है। गैप दे के पढ़ोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा और चीजें स्लिप होगी दिमाग से। कंटिन्यूसली पढ़ोगे तो एक बार चीजें जो एक बार आपके माइंड में अच्छे से सेट हो गई ना, रिवीजन करके, रिवीजन से ही चीजें सेट होती है। एक बार रिवीजन से चीजें सेट हो गई फिर वो कभी भी स्किप नहीं होगी, फिर वो इरेडिकेट हो गया, आपके जो सिलेबस है उससे इरेडिकेट हो गया, वो आपको आ गया, अब वो नहीं पढ़ना आपको दोबारा। जो चीज अच्छे से याद हो गई उसको बार बार मत पढ़ना, वो आपको अच्छी तो लगेगी लेकिन उसको पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो चीज आपको आ चुकी है। जो चीज नहीं आ रही है, जिस सब्जेक्ट में कम मार्क्स आ रहे हैं उस पर ज्यादा फोकस करो। जो टॉपिक आपको नहीं आ रहे हैं उनको पढ़ने का माइंड नहीं करेगा, लेकिन उनको ज्यादा फोकस करो। मैथ्स में 40-45 प्लस नंबर चले गए, रीजनिंग में 40-45 प्लस नंबर चले गए, 50 के पीछे मत पढ़ो। आपको जीके में नंबर बढ़ाने चाहिए। जीके में आपके 12, 15, 10 नंबर ही आ रहे हैं, 40 नंबर का स्कोप बाकी है भी, और उधर तो 5-10 नंबर का ही बचेगा। जीके में नंबर इंस्टेंटली नहीं बढ़ते। 1 महीने तक कंटिन्यूस काम करो जीके पर, रिवीजन करके टेस्ट दो, डेली 2-2 टेस्ट और रिवाइज करो, फिर देखो जीके में इंप्रूवमेंट आता ही नहीं आता। जीके में श्योरली इंप्रूवमेंट आएगा। कंटिन्यूसली टेस्ट दो, एनालाइज करो। बस इतना ही कहना था मेरे को। ये मत पूछो कि इतना पढ़ लिया मैंने या इतना सफिशिएंट है क्या, पहले वो तो करो और उसके बाद टेस्ट दो, आपको खुद को पता लग जाएगा कि ये सफिशिएंट है कि नहीं है। टेस्ट के पॉइंट्स जरूर देखना, एनालाइज अच्छे से करना जीके का, अदरवाइज देखो टाइम लगेगा। और मैं आपको एक बार अभी भी बता रहा हूँ, मैथ्स में बहुत टाइम लगता है एनालाइज करने में। स्टार्टिंग में आपको 1.5 घंटा भी लग सकता है एनालाइज करने में, हो सकता है 1 घंटा लगे, लेकिन जैसे जैसे प्रिपरेशन आगे बढ़ेगी आपका ये टाइम कम होता जाएगा। कम कैसे होगा, क्योंकि इस बार आपको 10 क्वेश्चन नहीं आए या 15 क्वेश्चन नहीं आए, धीरे धीरे आपको अगली बार 8 क्वेश्चन नहीं आएंगे, फिर धीरे धीरे कम होते जाएंगे। आप लास्ट आते थे आपके 2-3 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो आपको नहीं आते हैं, बाकी सारे क्वेश्चन आएंगे। तो 2-3 क्वेश्चन में 10 मिनट मान लो खींच के एनालाइज ढंग से करोगे तो एनालिसिस को इंपॉर्टेंस दो। अगर एनालिसिस अगर आपने छोड़ दिया तो टाइम ऐसा ही बना रहेगा, 1 घंटा ही बना रहेगा। ये टाइम कम करना है तो कंटिन्यूसली एनालाइज करो। मैक्सिमम कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में सेट हो गए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर आपका धीरे धीरे टाइम मैनेज होने लग जाएगा। और एक चीज और बताता हूँ आपको, कुछ लोगों का थोड़ा सा गलतफहमी भी रहता है कि मैं नोट्स अच्छे से बनाऊंगा, मेरे बाद जो लोग आएंगे उनके काम आएंगे या फिर मेरे लिए बहुत अच्छे। ऐसे मत करो, बहुत टाइम चला जाएगा। जीके के नोट्स बनाने के चक्कर में मत पढ़ना इतना ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा, इतना भयंकर, इतना अच्छे तरीके से टाइम लगा रहे हैं लाल पीला नीला पेन यूज करके, ऐसे मत करो। इतना टाइम चला जाएगा, 2 साल में भी जीके के नोट्स नहीं बना पाओगे आप सीधा रटने पर फोकस करो और कुछ नहीं, बस सीधा रटने पर फोकस करो, बार बार रिवाइज करो। वो चीजें आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली धीरे धीरे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब मेरे दिमाग में ये चीजें मेरे को याद हो गई। टेस्ट दोगे तो आपको पता लगेगा कि यार ये चीज तो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में सेट है कि इसका आंसर ये हो सकता है, वही आंसर होगा आपका। तो इस तरीके से आपको जीके में पढ़ना है, और कितना पढ़ना है आपको आइडिया लग गया होगा। जब तक नंबर नहीं आते पढ़ते ही रहो, बस रिवीजन करते रहो। प्रीवियस ईयर के जो भी रिलेटेड एग्जाम है उनके कर लो, जब आपके एसएससी के हो गए तो फिर अदर एग्जाम से उनके कर लो, करते रहो प्रीवियस ईयर चीजें। एक बार आपका अच्छा खासा मैटर कवर हो गया ना, फिर आपको एनालिसिस में बहुत कम टाइम लगेगा और लगभग क्वेश्चन आपको आने, जितने ज़्यादा क्वेश्चन आपको आने लग जाएंगे उतना कम टाइम होता जाएगा आपका टेस्ट का, पढ़ने का, इनका। तो सिलेबस तो आपको कंप्लीट करना ही है, बाकी करते रहो मेहनत, ठीक है। ऑल द बेस्ट।
थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मैं नोट्स वगैरह डालता हूँ, स्टडी मटेरियल, वो भी ज्वाइन कर लेना। थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग मी।